नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जुलाई मास के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की इस टॉपिक के साथ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है कि असम के सबसे छोटे अभ्यारण्यों में से एक बरनाडी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF नेचर इंडिया ने कुछ बाघों को पाया है, यानी कि असम के बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य में WWF ने कुछ बाघों को पाया है हाल ही में। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कुछ इस प्रकार की 3 गार्जेस डैम कब खोला गया था। हमारा पहला क्वेश्चन है 3 गार्जेस डैम कब खोला गया था, जिसमें हमारा ऑप्शन है 2000, 2001, 2002 या फिर 2003। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2003 में खोला गया था 3 गार्जेस डैम। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 मई, अगला ऑप्शन है 1 जून, 1 जुलाई या फिर 1 अगस्त। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1 जुलाई को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। अब हम आगे बढ़े हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है बेहतरीन बांध कहाँ स्थित है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है कि भारत, जापान, चीन, रूस। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि चीन। बेहतरीन बांध हाल ही में चीन में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है तीसरा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या फिर 3 जुलाई। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, 1 जुलाई को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। अब हम आगे बढ़े हमारे पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो वो कुछ इस प्रकार है कि भारत जापान मैत्री संघ भारत में कहाँ स्थापित है। तो हमारे ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, गुजरात। भारत जापान मैत्री संघ स्थापित है गुजरात में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े हमारे आज के छठे क्वेश्चन की ओर। तो कुछ इस प्रकार है कि ESA का मुख्यालय कहाँ स्थापित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है पेरिस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर अ, ESA। एक सेकेंड, ESA का जो मुख्यालय स्थापित है वो स्थापित है पेरिस में। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पेरिस। अब हम आगे बढ़े हमारे सातवें क्वेश्चन की ओर। तो वो कुछ इस प्रकार है कि भारत में सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कौन सा है। तो हमारे जो ऑप्शन है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, नागई थर्मल पावर स्टेशन, एन्नूर थर्मल पावर स्टेशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन भारत में सबसे बड़ा बिजली संयंत्र है। ठीक है, तो ये हमारा सातवां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा जो आठवां क्वेश्चन है वो है कि PMFME योजना कब शुरू की गई थी।
इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो है ऑप्शन नंबर आ है 2020, ब है 2019, स है 2018 और ऑप्शन नंबर द है 2017। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, 2020 में शुरू की गई PMFME योजना। अब हम आगे बढ़े हमारे आज के 9th नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो वो जिस प्रकार है कि गंगा नदी बेसिन के भीतर सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। हमारे ऑप्शन है हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, वाराणसी। गंगा नदी बेसिन के भीतर सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है वो है वाराणसी। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि गंगा नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थापित है। तो नीति आयोग का मुख्यालय मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, इन चारों शहरों में से किस शहर में स्थापित है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, नई दिल्ली में स्थापित है नीति आयोग का मुख्यालय। अब हमारा जो आज का 11वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि SERB की स्थापना कब की गई थी। 2008, 9, 2008, 9, 10 या फिर 2015 में। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, 2008 में स्थापना की गई थी SERB की। हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि बरनाडी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थापित है। तो ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि यह अभयारण्य असम में स्थापित है। देखिए यहाँ पर कुछ भागों की खोज की गई है। हमारा जो 13वां नंबर का क्वेश्चन है वो है कि अग्नि P मिसाइल की रेंज क्षमता क्या है। हमारे ऑप्शन है 1000 से 2000 किलोमीटर, 1400 से 2000 किलोमीटर, या फिर 1600 से 2000, या फिर 1000 से 2000। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, 1000 से 2000 किलोमीटर तक अग्नि P मिसाइल की रेंज क्षमता है। अब हम आगे बढ़े तो हमारा 14th नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि बर्मी अंगूर लेटेकू का रंग क्या है। बर्मी अंगूर जो होते हैं लेटेकू, उनका रंग क्या है। तो क्या वे पीले रंग के होते हैं, क्या वे लाल के होते हैं, या फिर बैंगनी के होते हैं। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर स, बर्मी अंगूर लेटेकू बैंगनी रंग के होते हैं। हमारा जो 15th नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो 15th नंबर के क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, नई दिल्ली में स्थापित है राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय। ये हमारे 15th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं 16th नंबर के क्वेश्चन की ओर। हमारा 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस वर्ष घोषित किया गया। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 2018, 16, या फिर 2017, या फिर 2014। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, 2018 में स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हमारा जो 17th नंबर का क्वेश्चन है वो है कि भारतीय ओलंपिक टाइटल सॉन्ग्स के गायक कौन है। तो इनमें जो हमारा ऑप्शन है सोनू निगम, हरिहरन, मोहित चौहान, या फिर शंकर महादेवन। चारों ही बड़े पॉपुलर सिंगर हैं। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, मोहित चौहान ने भारतीय ओलंपिक टाइटल सॉन्ग्स गाया है। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया।
ये हमारा है 18th नंबर का क्वेश्चन। रोमिला थापर, A.R. रहमान, पी साईनाथ, रामचंद्र गुहा, ये हमारे 18th नंबर के क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन नंबर स, पी साईनाथ को प्रदान किया गया जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021। हम पढ़ते हैं आगे हमारे 19th नंबर के क्वेश्चन की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार हैं कि निम्नलिखित में से सोल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया था। किस राज्य में शुरू किया गया था? तमिलनाडु या फिर केरल या फिर आंध्र या फिर कर्नाटक। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था सोल्ट कार्यक्रम, SALT। हमारा जो 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मानव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, क्षमा कीजिएगा। तो यह उद्यान बड़ा ही पॉपुलर है और ये स्थापित है भारत के असम राज्य में। मानस राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो ये हमारे जुलाई मास के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इनके आंसर्स आप इस आंसर शीट में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।